ओम साईं राम बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारे चैनल बेड टाइम स्टोरीज पर स्वागत है। आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी अपनी मम्मा से, अपनी दादी से, अपनी नानी से, पर आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार कहानी लेकर आई हूँ। आप सभी ने सुना होगा कि सोमवार यानी मंडे शिव जी का दिन होता है, मंगलवार यानी ट्यूसडे हनुमान जी का दिन होता है, बुधवार यानी वेडनेसडे गणेश जी का दिन होता है, वीरवार यानी थर्सडे गुरुओं का दिन होता है, गुरु यानी हमारे टीचर, शुक्रवार यानी फ्राइडे को लक्ष्मी माता की, शनिवार यानी सैटरडे को शनि भगवान की, और हम सबका फेवरेट संडे यानी रविवार। इस दिन को हम सूर्य भगवान की पूजा करते हैं यानी सन। पर क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? तो चलिए आज हम सोमवार को शिव जी का दिन क्यों होता है ये कहानी सुनेंगे। क्या तैयार हैं आप सब? तो चलिए शुरू करते हैं। सोम मतलब चंद्रमा। चंद्रमा हम सबको पता ही है, हम सबके चंदा मामा। एक किंग थे। किंग का मतलब राजा। उनका नाम था दक्ष। राजा दक्ष 27 लड़कियों को अपनी बेटी की तरह मानते थे। वो उन्हें अपनी सगी बेटियों की तरह प्यार करते थे, पर उन्हें हमेशा उनकी शादी की चिंता लगी रहती थी। उन्होंने अपनी सभी 27 बेटियों की शादी चंद्रदेव से करवा दी, यानी हमारे चंदा मामा से। अब चंद्रदेव की शादी तो 27 लड़कियों से हुई थी, पर उनमें से एक लड़की जिसका नाम रोहिणी था, चंद्रदेव को सबसे ज्यादा पसंद थी। ये बात बाकी की 26 लड़कियों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। इसीलिए उन्होंने अपने पापा यानी राजा दक्ष से इसकी कंप्लेंट की। राजा दक्ष ने चंद्रदेव से कहा कि वो अपनी बाकी की पत्नियों से भी, अपनी बाकी की रानियों पर भी उतना ही ध्यान दे जितना वो रोहिणी पर ध्यान देते हैं। पूरे 1 साल तक राजा दक्ष चंद्रदेव को बहुत प्यार से समझाते रहे, पर चंद्रदेव ने उनकी बात बिल्कुल भी नहीं मानी। अब राजा दक्ष को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने चंद्रदेव को श्राप मतलब मैजिक पनिशमेंट दी। बच्चों, आपको पता है मैजिक पनिशमेंट का मतलब क्या होता है? मतलब जब भगवान जी किसी को गुस्से में कहते थे कि मंकी बन जाओ, तो वो मंकी बन जाता था। अगर कहते थे कि रेड बन जाओ, तो वो रेड बन जाता था। बस ऐसी ही एक मैजिक पनिशमेंट, जिसे श्राप भी कहते हैं, राजा दक्ष ने चंद्रदेव को दी। उन्होंने चंद्रदेव को कहा कि तुम पूरी तरह से गायब हो जाओगे, तुम्हारी लाइट्स बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अब चंद्रदेव बहुत डर गए। उन्हें समझ ही में नहीं आया कि क्या करें। तभी वहां नारद जी आए। बच्चों, आपको पता है नारद जी कौन है? नारद जी एक न्यूज रिपोर्टर की तरह थे। दुनिया में सबकी खबर रखते थे और सभी भगवानों को दुनिया की और बाकी भगवानों की खबर देते रहते थे, यानी कि न्यूज देते रहते थे। नारद देव ने चंद्रदेव को कहा कि आप शिव जी की पूजा करो, मतलब भोले बाबा की। उन्हें खुश करो। अगर भोले बाबा खुश हो गए तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म कर देंगे। चंद्रदेव ने भोले बाबा की पूजा शुरू कर दी। उन्हें खुश करके अपने पास बुला भी लिया, पर चंद्रदेव की मैजिक पनिशमेंट को भोले बाबा भी पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला। अब ये सॉल्यूशन क्या था? भोले बाबा ने कहा कि चंद्रदेव 1 मंथ में 30 डेज होते हैं। बच्चों, ये तो आप सभी को पता है ना कि 1 मंथ में 30 डेज होते हैं, और 15 डेज को हाफ मंथ यानी आधा महीना भी कहा जाता है, या यूं कह लो कि 15 डेज का आधा महीना होता है। तो भोले बाबा ने चंद्रदेव को कहा कि चंद्रदेव, पहले 15 डेज तक तुम्हारी बॉडी और तुम्हारी लाइट्स धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, मतलब ज्यादा होती रहेगी, और 15th डे तुम्हें अपनी फुल बॉडी और फुल लाइट्स मिल जाएगी। इस दिन को पूर्णिमा कहा जाएगा। उसके बाद अगले 15 डेज तुम्हारी बॉडी और तुम्हारी लाइट्स धीरे धीरे कम होती जाएगी, और 15th डे तुम बिल्कुल गायब हो जाओगे, तुम्हारी लाइट्स बिल्कुल खत्म हो जाएगी।
इस दिन को अमावस्या कहा जाएगा और ऐसा तुम्हारे साथ हर मंथ होगा। बच्चों, अपनी फैमिली में अपने मम्मा पापा, दादा दादी, नाना नानी या किसी से भी कहना कि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन आपको स्काई मतलब आसमान में चंदा मामा दिखाएंगे। पूर्णिमा के दिन वो आपको एकदम पूरे और गोल दिखाई देंगे और अमावस्या पर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगे। आप प्लीज उनको बोलना कि वो आपको ये चीज जरूर दिखाएं। शिवजी से ये सॉल्यूशन सुनकर चंद्रदेव खुश हो गए और वहां से चले गए। अब आप सोचेंगे कि इस स्टोरी से मंडे को शिवजी की पूजा का क्या लेना देना। तो बच्चों, स्टोरी के शुरू में मैंने आपको बताया था कि सोम का मतलब होता है चंद्र, या यूं कहें कि चंद्रदेव का एक नाम सोम भी है। अब सोम ने मतलब चंद्रदेव ने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए शिवजी की पूजा की थी और शिवजी ने उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व भी किया था। इसीलिए शिवजी को एक नया नाम मिला, सोमनाथ, मतलब सोम के भगवान। और अगर आपने ध्यान से देखा हो तो शिवजी के सर पर चंद्रदेव दिखाई देते हैं, इसीलिए शिवजी का एक नाम चंद्रशेखर भी है। बच्चों, जब हम सच्चे दिल से भगवान जी की पूजा करते हैं ना, तो भगवान जी हमारी सभी विशेष पूरी करते हैं और हमारी हर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। शिव जी, जिन्हें हम शंकर भगवान, भोले बाबा, शंभुनाथ, सोमनाथ, चंद्रशेखर और बहुत सारे नामों से जानते हैं, उनकी पूजा हम सोमवार को यानी मंडे को करते हैं। कहते हैं इस दिन उनकी पूजा करने से वो खुश होते हैं। आपने देखा होगा कि मंदिरों में हमें शिवजी शिवलिंग के रूप में दिखाई देते हैं। सोमवार के दिन शिवलिंग की पूजा की जाती है। लोग शिवलिंग पर फल, फूल, दूध और जल चढ़ाते हैं और उनसे अपनी विशेष मांगते हैं, उनसे अपनी प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए कहते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये पता चला कि चंद्रदेव यानी सोम की प्रॉब्लम सॉल्व करने की वजह से, उनकी हेल्प करने की वजह से सोमवार को शिवजी का दिन माना जाता है और इसीलिए ये दिन शिवजी को खुश करने के लिए, उनके लिए फास्ट रखने के लिए बेस्ट माना जाता है। बच्चों, अगर इस स्टोरी को लेकर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ बच्चों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसी तरह दिनों से जुड़ी, भगवानों से जुड़ी और बहुत सी इंटरेस्टिंग स्टोरीज लेकर हम आपके पास आते रहेंगे। आने वाली हर स्टोरी के नोटिफिकेशन के लिए प्लीज़ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अगली स्टोरी के लिए जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, लव यू, टेक केयर, ओम साई राम।